हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएस एकेडमी। और ये है आप हमारी नई वीडियो जिसके अंदर हमने पिछले जो चैप्टर किए थे, पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थी उसके अंदर कुछ टॉपिक ही करे थे। जैसे कि हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हमने किया था, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमने किया, और हमने ये पता लगाया कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है। और हमने ये भी पता लगाया कि हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से बैलेंस करते हैं ये भी हमने जान लिया था। ठीक है, इस तरीके से हमने कि रिएक्शन को बताया था कि कैसे 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2। आज हम करेंगे एक नई आपकी बैलेंस इक्वेशन। देखते हैं कौन सी इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो स्टेप्स वगैरह कर लिए थे। आज देखते हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने ये है कि वी हैव लर्नड इन क्लास 9th। अब क्या है कि हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, एटम जो होते हैं, एक एटम जो होता है एलिमेंट का, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट के एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम और ज़्यादा आसान भाषा में देखते हैं। पहला, ठीक है, अब आपकी आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो होती है A+B। क्या बनाएगा, A+B बनाएगा आपका वेट। ठीक है, क्या बनाएगा आपका A, ठीक है, प्लस B क्या बनाएगा, C बनाएगा। ठीक है, जब भी, अब ये क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, और ये बनाएगा आपका एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक, क्या यानी कि जब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, जो एक कंपाउंड बनाएगा या टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगी विगोरसली वाटर के साथ ताकि क्या बना दे, वो स्लेट लाइन बना दे, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं एक साइंटिफिक टर्म के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इसमें से रिलीज होगी। तो इसको देखो क्या है, इसके अंदर एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, तो A+B मान लो इसको, ये क्या बनाएगा, C बनाएगा। तो ये एक रिएक्शन हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरीके की रिएक्शन यानी कि जब भी A+B या हो सकता है A+B+C होगा, तो जब भी रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आगे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोल को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कार्बन को बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस है, क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो ये क्या है, A+B+C बना रहा है, A+B+C बना रहा है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पेपर में आता है कि ये रिएक्शन या ये रिएक्शन है कि किस तरीके की रिएक्शन है। तो हमने पहली पढ़ी है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे जो है आपकी ये बहुत सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इसका अपोजिट है, किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट होगा, सॉरी, एक रिएक्टेंट होगा और ये क्या करेगा, टू या टू से ज़्यादा, यानी कि व्हेन वन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म वन और टू प्रोडक्ट इज नोन एज आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी एक रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, ठीक है, और आपको दो या दो से अधिक क्या बना देगा, प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें तो ये क्या बनाएगा, ए बनाकर ए बनाएगा B+C। ठीक है,
तो ये क्या हम बात कर सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ऐसे भी बच्चे याद कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की में होता है आपका रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर A प्लस बी सी बनाता है, लेकिन अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो वो क्या करता है, A बनाता है B प्लस सी। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब ये जैसे ये वाली भी रिएक्शन है, इसके अंदर क्या है, ये एक रिएक्टेंट है लेकिन बना क्या रहा है, एक दो, ठीक है, दो, और ये बना रहा है आपका तीन। तो ये तीन प्रोडक्ट बना दिए इसने। ठीक है, बैलेंस करना हमने सीख लिया है, अभी हम और भी करवाएंगे आगे की वीडियोस जो भी होंगी उसके अंदर बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से बताएंगे। इस वाली रिएक्शन को भी देखो, क्या है ये, जब ये सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा आपका, रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, Ag प्लस क्लोरीन। ठीक है, अब ये क्या हो गए, ये तो बताया था, ये हो गए आपके प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये जो है आपका वो क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानना है, और ये आपकी क्या शो कर रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक है, आगे आते हैं आपका नेक्स्ट, आपकी देखते हैं इसके अंदर आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर एक बार इसको ज़्यादा थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंस सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना। इसके अंदर देखो, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, यानी कि दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हैं इसमें। रिएक्शन क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, राइट। तो इसके अंदर क्या करेंगे देखने में, तो ये आयरन यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे सल्फेट के साथ किसका, कॉपर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जब एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, आपको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन मोर रिएक्टिव मेटल था एज कम्पेयर टू कॉपर, तो उसने उसकी जगह ले ली, और यहाँ पर क्या बचा, कॉपर अकेला होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो वीक है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह भी हैं, उसको भी लिखवा देंगे ताकि आपको ये आसानी हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है इस रिएक्शन के अंदर आयरन ने डिस्प्लेस किया है और रिमूव किया अनदर एलिमेंट यानी कि कॉपर, किससे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। और इसी तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं, इसमें दे रखा है जिंक और कॉपर सल्फेट। यहाँ पर भी जिंक जो है वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग यानी कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर। और इसमें बात करें तो लेड जो है, लेड है यहाँ पर, और ये है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर यहाँ पर भी लीस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू लेड। ठीक है, तो ये इस तरीके की रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होंगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डी आई से डिनोट कर देते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा है जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर। ये इसीलिए क्या किया, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके कंपाउंड से। तो ये पूरा कंपाउंड था ना कॉपर सल्फेट का, जिसने कॉपर सल्फेट बनाया, तो उसी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, उसमें क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जब एक मेटल, ठीक है, एक हाईएस्ट मेटल जब डिस्प्लेस कर दे लोएस्ट मेटल को उसके कंपाउंड से, तो वो कहती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक कंपाउंड है, वहाँ पर एक कंपाउंड नहीं था, यहाँ पर कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड, यहाँ पर भी कंपाउंड है और यहाँ पर भी कंपाउंड है, यानी कि चारों ही आपके क्या हैं, कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड दे रखे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी, हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ आपकी, ये दोनों ही, ये सारे ही कंपाउंड है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ है, लेकिन यहाँ पर देखो सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड के साथ है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट के साथ है, यानी कि सब ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर सोडियम ने क्लोराइड के साथ चला गया और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। ये सारी चीज़ें किस में, तो रिएक्टेंट ने क्या किया, आयंस की शिफ्टिंग करी है, रिएक्टेंट ने आयंस की शिफ्टिंग करी है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया है। और जब दोनों ही
तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा आयंस का तो उसको बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया, वहां पर सिर्फ एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बेसिस पर था। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या था आपका, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। रिएक्शन को हम डिफरेंस जो है वो आसानी से देख लेंगे कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है। 2 सेकेंड वेट। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब आती हैं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन। कितनी अभी तक हमने पढ़ ली? सबसे पहले पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, टाइपिंग के अंदर। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आपने पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और फिर हम आपने पढ़ी है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही थी, ठीक है। विस्थापन के अंदर आपकी आ गई हैं दोनों ही अभिक्रियाएं, ठीक है, एक विस्थापन एक द्विविस्थापन। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला देखें। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, क्या होना, प्लस हो जाना, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का प्लस हो जाना, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना और इसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, ठीक है। ऑक्सीडेशन का एडिशन हो जाना और रिडक्शन का क्या हो जाना, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना। इसी तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जहाँ पर एडिशन हो जाना ऑक्सीजन का, और एक और चीज़ जहाँ पर रिमूवल हो जाना किसका, हाइड्रोजन का। तो जब ये दोनों बातें एक रिएक्शन में होंगी तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। और अगर रिडक्शन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन लेस होगी, रिमूव होगी, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो प्लस होगी। तो अगर हम इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन reaction is that reaction in which the addition of oxygen and removal of hydrogen take place। और reduction reaction का उल्टा कर दें अगर, addition of hydrogen gas and reduction of oxygen gas is known as reduction reaction। जल्दी से इस reaction को देखते हैं, ठीक है। कॉपर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये बैलेंस करके पहले से ही दे रखा है, ठीक है। 2Cu, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यह आपकी है और एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो जाना। ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है और यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो, If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसके लिए बोलते हैं उस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज, जो कि इसमें हो रही थी, बताया। अब हम बोलेंगे इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिडक्शन रिएक्शन या रिड्यूस, ठीक है। तो जब भी वो ऑक्सीजन को लूज करेगा, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। अभी बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नीचे वाली जो रिएक्शन है वो आपकी है रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो कितने अच्छी तरीके से दिखा रखा है, यहाँ पर कॉपर जो है दोनों को ही एक साथ बता रखा है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर बना रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ किसका, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर वाटर है, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये दोनों ही रिएक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आपकी रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर ये वाली भी एग्जांपल जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन रेफर टू दोज रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ही रिएक्शन शो करे, कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो। तो बोथ जो हो वो अगर दोनों होती हैं, अगर एक अगर सिंगल होती है तो वो डिपेंड करेगा आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन अगर ऑक्सीजन का होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर एडिशन हाइड्रोजन का होगा तो रिडक्शन रिएक्शन। और अगर इसकी बात करूँ मैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है
both the combination of oxidation and reduction reaction in a single reaction is known as redox reaction। ठीक है, इस तरीके की आपकी रिएक्शन हो गई। आगे ये वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस के अंदर टाइम आपको मिल जाएगा। पिछले जितने भी 2 वीडियोस हैं, यानी कि ये वाली वीडियो और जो पहले वाली वीडियो है, दोनों ही वीडियो के अंदर आपका कंटेंट अच्छे से हो गया। अच्छे से प्रिपेयर करें अच्छी चीज़ों को, ठीक है, और नोट्स बना लें इसके, क्योंकि पेपर में बहुत आता है। अभी हम इसके अंदर सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, आपके पेपर्स वगैरह सारी चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन यही है, पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, AS अकेडमी है, और आप इसको लाइक करें वीडियो को और शेयर करें एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना हो सके उतना आप शेयर इसको करें, ठीक है। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ें। गुड बाय।